अस्सलामु अलैकुम। आपका खुश आमदीद है MH इस्लामिक कहानियां चैनल पर। मैं हूं आपका होस्ट सईद मनकूश, और आज हम सुनेंगे एक अजीम और दिलचस्प वाकया जो कि कुरान और हदीस के रोशनी में है। हजरत इद्रिस अलैहिस्सलाम का वाकया। हजरत इद्रिस अलैहिस्सलाम जो पहले नाबी हैं जो लिखने और कपड़े सिलने का हुनर रखते थे, उनकी जिंदगी का ये वाकया हमें सब्र और ईमान के अहमियत का एहसास दिलाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं जो हमारी शारक से भी ज्यादा करीब है। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम आपको हजरत इद्रिस अलैहिस्सलाम का वाकया सुनाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले कबल नए आने वाले दोस्तों से दरख्वास्त है कि इस वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियोस का पता चलता रहे। हजरत इद्रिस अलैहिस्सलाम, जिन्होंने इस दुनिया में सबसे पहले कलम, कपड़े और हथियार बनाकर इंसानियत के लिए तरक्की के रास्ते हमवार किए, लेकिन आप पर जो सहीफा नाज़िल हुआ इसे बाइबल से अलग क्यों कर दिया गया? द बुक ऑफ इनोक एक ऐसा सहीफा जो शायद दुनिया की सबसे पुरअसरार किताबों में से एक है, क्योंकि इस किताब में इस कायनात की पैदाइश, हजरत आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने की पुरअसरार कहानियाँ और ऐसे राज लिखे हैं जो शायद हमारी पढ़ी गई तारीख से मेल नहीं खाते। जाइंट, इल्म नजूम, पोर्टल्स और खलाई मखलूक से हजरत इद्रिस अलैहिस्सलाम का जंग करना, ये तमाम चीज़ें इस किताब को मज़ीद पुरअसरार बना देती हैं। क्या वाकई हजरत इद्रिस अलैहिस्सलाम ने खलाई मखलूक से जंग करके इंसानियत को बचाया था? इस्लामी रवायात इसके मतलब क्या कहती हैं? हजरत इद्रिस अलैहिस्सलाम अल्लाह के तीसरे पैगंबर थे जो हजरत आदम और हजरत शीश अलैहिस्सलाम के बाद नबुव्वत के मंसब पर फारिज हुए। आपकी पैदाइश कदीम शहर बाबल में हुई। रिवायतों के मुताबिक हजरत इद्रिस ने दुनिया में लोगों को सबसे पहले लिखने, पढ़ने और तालीम हासिल करने का दर्स दिया। आपका ज्यादातर वक्त दर्सो तबलीग में गुजरता था, चुनांचे लोग आपको इद्रिस यानी दर्स देने वाला कहकर पुकारने लगे। आप अलैहिस्सलाम हजरत शीश अलैहिस्सलाम के 5वीं नस्ल से तल्लुक़ रखते थे। मौरख़ीन के मुताबिक हजरत इद्रिस अलैहिस्सलाम हजरत आदम अलैहिस्सलाम के 500 साल के बाद और हजरत नूह अलैहिस्सलाम से 1000 साल पहले पैदा हुए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत शीश का इंतकाल हुआ तो कुछ अरसे बाद उनके पैरोकार बहुत कम तादाद में बाकी रह गए। काबिल की औलाद ने कुफ्र, शिर्क, बदकारी और बेहयाई का बाजार गर्म कर रखा था। ज़िनाकारी और शराब नोशी आम थी। हर तरफ बुतों की पूजा और आग की परस्तिश हो रही थी। लिहाजा बनी आदम की हदायत और रहनुमाई के लिए अल्लाह ने हजरत इद्रिस अलैहिस्सलाम का इंतखाब किया। हजरत इद्रिस और आपके साथियों ने यहाँ दावत व तबलीग का काम जारी रखा और इन लोगों ने यहाँ मुख्तलिफ उलूम सीख कर खूब तरक्की की। अल्लाह ने कुरान मजीद में हजरत इद्रिस का जिक्र यूँ फरमाया है, और इस किताब में इद्रिस का भी जिक्र कीजिए। बेशक वो बड़े सच्चे नबी थे और हमने इनको बुलंद रुतबे तक पहुंचाया था। हजरत इद्रिस अलैहिस्सलाम ने ही सबसे पहले कलम से लिखना और कपड़ा सीना इजाद किया था। इनसे पहले लोग अमूमन जानवरों की खाल को बतौर लिबास इस्तेमाल किया करते थे। हजरत इद्रिस अलैहिस्सलाम वो पहले इंसान थे जिन्हें इल्म नजूम और इल्म हिसाब यानी एस्ट्रोलॉजी और मैथमेटिक्स का इल्म बतौर मौज़ा अदा किया गया था। कहा जाता है कि आपको 72 ज़ुबानों का इल्म था और दुनिया की तमाम कदीम बुनियादी ज़ुबान मसलन अरबी, सिरियानी, लातीनी, यूनानी, इब्रानी और मिस्री ज़ुबान की बुनियाद आपने ही रखी थी। हजरत इद्रिस अलैहिस्सलाम पर 30 सहीफ़े नाज़िल हुए जो इस वक़्त के लोगों के लिए रहनुमाई थी। आपने ही असलहा और हथियार बनाने के फ़न को आम किया, चूँकि बनी काबिल बार बार आपके इलाके पर हमला किया करते थे। लिहाजा आपने असलहा बनाया और इनसे कई बार खून रहे जंग भी लड़ी। हजरत इद्रिस अलैहिस्सलाम ने 365 साल की उम्र पाई थी। मुफस्सिरीन और बहुत से ताबईन का ये कौल है कि हजरत इद्रिस अलैहिस्सलाम को जिंदा आसमान पर उठा लिया गया और चौथे आसमान पर आप अलैहिस्सलाम की रूह को कब्ज़ किया गया, जहां नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिराज की रात आपसे मुलाकात की थी। कुरान और हदीस के अलावा हजरत इद्रिस अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी और इनके ज़माने के मुतल्लिक़ मालूमात के 2 मज़ीद ज़राए मौजूद हैं। पहला कदीम सैमरी तख्तियाँ और दूसरा तौरेत का गुमशुदा सहीफ़ा
یعنی دا بک آف انوک۔ 1946 میں بحر مردار کے کنارے ایک غار میں 900 قدیم صحیفے دریافت ہوئے جو ہنوک یعنی حضرت ادریس علیہ السلام پر نازل ہوئے تھے۔ ان صحیفوں میں ایک سب سے بڑا صحیفہ توریت کے گمشدہ حصوں کا تھا جسے آج ہم دا بک آف انوک کہتے ہیں۔ بک آف انوک میں تاریخ انسانی کی ایک مختلف کہانی ملتی ہے جس میں حضرت نوح کے زمانے تک کے واقعات لکھے گئے ہیں۔ اس صحیفے میں ایک خاص قسم کی مخلوق کا ذکر ہے جسے دا واچرز کہا گیا ہے۔ انجیل میں انہیں دا فالن اینجل کہا جاتا ہے۔ دراصل اہل کتاب یہود و نصارہ کا یہ عقیدہ ہے کہ ابلیس ایک فرشتہ تھا اور اس نے جب اللہ کی نافرمانی کی تو وہ مردود ہو کر ابلیس کہلائے، جبکہ قرآن و حدیث کے مطابق ابلیس فرشتہ نہیں بلکہ ایک جن تھا۔ لہذا اس غلط عقیدے کی بنیاد پر توریت اور عیسائی لٹریچر میں ان مخلوق کو فرشتہ لکھا گیا ہے، جبکہ فرشتے اللہ کے حکم کے تابع ہوتے ہیں، نہ ہی وہ نافرمان ہوتے ہیں اور نہ گناہ کر سکتے ہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ زمین پر ان واچرز کی آبادی بڑھتی چلی گئی۔ انہوں نے انسانوں اور جانوروں کو کھانا شروع کر دیا اور زمین میں خوب فساد ہوا۔ لہذا خدا نے زمین پر ایک فرشتہ بھیجا جس کا نام عزازیل تھا۔ اس نے انسانوں کو ہتھیار بنانا سکھایا۔ اس فرشتے نے انسانوں کو ستارے، سیارے اور کائنات کے متعلق علوم سکھائے، اور اسی نے انوک یعنی حضرت ادریس علیہ السلام کو جنگ کرنے کے طریقے بھی سکھائے۔ جب ان واچرز کے جرائم حد سے زیادہ بڑھ گئے تو اللہ کی طرف سے ان پر عذاب نازل کرنے کا فیصلہ ہوا۔ لہذا وہ واچرز حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس آئے اور انہوں نے اللہ سے اپنی سفارش کروائی، لیکن ان کی سفارش قبول نہیں کی گئی اور آسمان سے حضرت جبرائیل و میکائیل کی فوج نازل ہوئی۔ اس فوج نے ان کو زمین کی تہہ میں دفن کر دیا، جہاں وہ 70 نسل یا قیامت تک یوں ہی دفن رہیں گے۔ ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو کائنڈلی ہماری اس ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔